जेल से बाहर निकलने के बाद पप्पू यादव ने अपने समर्थकों और अपने चाहने वालों का आभार प्रकट किया है और ये कहा है कि अगर आप लोग नहीं होते तो हम बुरी तरीके से टूट जाते। आप लोग ही हमारी असली हिम्मत है। आप लोगों के बदौलत हमने ये लड़ाई लड़ी है और आगे भी नीट छात्रा की लड़ाई मैं ऐसे ही लड़ता रहूंगा। क्या कुछ पप्पू यादव ने आभार प्रकट करते हुए अपने चाहने वालों और अपने समर्थकों को संदेश दिया है, इस बारे में आगे हम आपको सब कुछ विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम विष्णु है और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। तो पूरे 7 दिन जेल में रहने के बाद पप्पू यादव कल जेल से बाहर आए और जेल से बाहर आते ही अपने उन तमाम समर्थकों और अपने उन तमाम चाहने वालों के लिए ग्रैंड पार्टी का आयोजन किया, जिसके बदौलत पप्पू यादव को हिम्मत मिली। पप्पू यादव को यह हौसला मिला कि जो वो लड़ाई नीट छात्रा की लड़ रहे थे, नीट छात्रा के लिए वो जो सड़क से लेकर सदन तक आवाज उठा रहे थे, उसके पीछे इन आम जनता की पावर थी। क्या कुछ पप्पू यादव ने उन समर्थकों को संदेश दिया है, सबसे पहले वो हम आपको दिखाते हैं। पप्पू यादव ने आभार करके एक पोस्ट डाला है और लिखा है कि आप सबों का दिल से धन्यवाद, जिन्होंने बेटी को न्याय दिलाने की लड़ाई मेरे साथ मजबूती से कदम मिलाकर साथ दिया और लड़ा। सच की आवाज बुलंद करने और सत्ता प्रशासन की तानाशाही के खिलाफ आपका समर्थन ही मेरी सबसे बड़ी ताकत रहा। आपके इन समर्थन के बदौलत मुझे हौसला मिला। और इसके साथ ही पप्पू यादव ने लिखा है कि समर्थन करने वाला हर व्यक्ति, हर संगठन और समाज के सभी लोगों को मेरा प्रणाम। मैं नैतिक बल से अन्याय के खिलाफ लड़ने की शक्ति जो है अब उनकी दोगुनी हो गई है और अब पप्पू यादव दोहरी ताकत के साथ जो गलत करेगा उसके ऊपर प्रहार करेंगे। और इसके साथ ही पप्पू यादव ने एक और पोस्ट डाला है कि आप सबों का दिल से धन्यवाद, जिन्होंने इस न्याय की लड़ाई में मेरे साथ खड़े होकर मजबूती से मेरा साथ दिया। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर यही जन समर्थन सोशल मीडिया के साथ साथ सड़कों पर भी उतनी मजबूती से नजर आता तो शायद सरकार और पुलिस प्रशासन फिर कभी किसी के साथ अन्याय करने की हिम्मत नहीं करता। पप्पू यादव ने आगे लिखा है कि लोकतंत्र में जनता ही असली मालिक है। यह बात इन सफेद पोशों को समझाने की जरूरत थी। यह लड़ाई सिर्फ मेरी नहीं थी, यह हर उस शख्स की लड़ाई थी जिनके साथ सत्ता और शासन मिलकर अन्याय करता है। और इसके साथ ही पप्पू यादव ने कहा कि आज स्थिति यह है कि जब भी बेटियों से जुड़ा कोई गंभीर मुद्दा सामने आता है तो एफआईआर तक दर्ज नहीं किया जाता है। उन्होंने आगे कहा कि पुलिस खुद जज बनकर फैसला सुना देती है कि ये ऐशो आराम कर घर लौट आएगी। ऐसी सोच रखने वाली सरकार और प्रशासन को मुंहतोड़ जवाब देना जरूरी है और आप लोग मिलकर उनको मुंहतोड़ जवाब देने का काम कीजिए। यह जो संघर्ष है, यह जो आंदोलन हमने छेड़ा है, ये जारी रहेगा। इसके आगे पप्पू यादव ने कहा कि मैं अपने स्वास्थ्य की जांच और व्यक्तिगत आम चिंतन के लिए दिल्ली जा रहा हूं, लेकिन अब मुझे यह सोचने की जरूरत पड़ रही है कि क्या मैं सच की आवाज उठाता रहूं या ना हूं, क्योंकि समाज के साथ जब अन्याय होता है और फिर भी लोग एकजुट होकर विरोध नहीं करते हैं तो मुझे बड़ा बुरा लगता है। पप्पू यादव ने यह कहा कि देखिए, आप लोगों की ताकत जो है उसने हमको जेल से बाहर निकालने का काम किया, तो आप लोग एकजुट होइए और एकजुट होकर लड़ाई करिए ताकि जो ये सरकार और प्रशासन इस तरह की अन्याय कर रही है वो आगे से ऐसा नहीं करेगी। आप ही लोग सरकार और प्रशासन को सबक सिखा सकते हैं, आपके पास वो ताकत है, लेकिन आप लोग एकजुट नहीं हो रहे हैं तो मेरी हिम्मत जो है वो जवाब दे रही है। लेकिन अगर आप लोग हमारे साथ आइए और इस लड़ाई को मिलकर लड़िए। इसके साथ ही पप्पू यादव ने ये कहा है कि
सोशल मीडिया पर औपचारिकता निभा दी जाती है, लेकिन आवाज अक्सर आंदोलन नहीं बन पाती है। इसीलिए आत्मचिंतन जरूरी हो गया है। और पप्पू यादव ने ये कहा कि मैं फिलहाल दिल्ली जा रहा हूं और इसके साथ ही मैं वापस लौटूंगा। मेरा थोड़ा सा स्वास्थ्य खराब है, उसकी जांच के लिए, लेकिन ये बात मत भूलिएगा कि मैं ये लड़ाई छोड़ दूंगा, ये मैदान छोड़ दूंगा। पप्पू यादव मैदान छोड़कर भागने वालों में से नहीं है। पप्पू यादव पहले भी अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ता था और आज भी पप्पू यादव अन्याय के खिलाफ लड़ाई ऐसे ही लड़ते रहेंगे। और इन सब में आपका साथ मुझे चाहिए। अगर आपका साथ मिल गया पूरी तरह से, आप लोग एकजुट हो गए, तो इन सरकार और प्रशासन अपने आप होश में आ जाएगी। और पप्पू यादव की इन बातों को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, इस पर अपनी राय हमें भेज दीजिए। आप देख रहे हैं जनता जंक्शन, मेरा नाम विष्णु है।